प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा गणित में प्रश्नावली 3.4 हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। इसमें बुक्स में आपका जो प्रश्न है पहला वो है सत्य असत्य वाला प्रश्न है। उसमें बताना है आपको। पहला जो प्रश्न है वो है सभी आयत वर्ग होते हैं। प्रश्न नंबर 1 का जो है इसमें अपने आज तक प्रश्न है तो सभी आयत वर्ग होते हैं। इसमें अपने को सत्य असत्य ज्ञात करने के लिए अपने को आयत और वर्ग की जो परिभाषा है, इनके गुण है, इनके बारे में अपने को समझना है। तो जैसे मैंने ये आयत की आकृति बनाई, ये है अपना ABCD एक आयत। ये A है, ये B और ये C, D और इस प्रकार अपन एक वर्ग की आकृति बनाते हैं। इसको अपन PQRS देते हैं, PQRS। तो अपन देखते हैं आयत की जो परिभाषा होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी AB के सामने CD है और BC के सामने AD है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का आता है। ये सामान्य से इसकी परिभाषा है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है और आमने सामने की भुजाएं बराबर। इसी प्रकार सभी आयत वर्ग होते हैं, ऐसा कहा है, इसलिए अपन एक वर्ग की आकृति बनाई। वर्ग की जो विशेषता होती है, सारी भुजाएं समान नाप की होती है और दूसरा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत में वर्ग नहीं हो सकता, यानी सारे जो आयत हैं वो वर्ग नहीं हो सकते। कारण क्या है? आयत वर्ग की सारी भुजाएं जो बराबर होती है, परंतु यहाँ आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। तो अपना जो प्रश्न है उसके लिए आप लिख सकते हैं ये असत्य है, कथन असत्य है। तो लिख सकते हैं उत्तर यह है कथन असत्य है। यदि मान लो ऐसा प्रश्न आता सभी वर्ग आयत होते हैं, तो ये बात सही हो, क्योंकि वर्ग के सारे गुण आयत में लागू होते हैं, जबकि आयत के सारे गुण वर्ग में लागू नहीं होते। अगला जो प्रश्न है अपना, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज एवं आयत होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज एवं आयत होते हैं। इसके लिए वर्ग की जो विशेषता है अभी अपने पढ़ी है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जो वर्ग होगा उसको अपन समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। कारण क्या है कि समांतर चतुर्भुज में केवल भुजाओं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कोण समकोण हो, लेकिन वह वर्ग में समाविष्ट है, यानी समांतर चतुर्भुज की जो आकृति आती है वो वर्ग से भी बन सकती है। इसी प्रकार आयत जो होता है वर्ग, जैसे अपन ने ये वर्ग की आकृति बनाई तो इसे अपन आयत कह सकते हैं, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं, जैसे मान लो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और यहाँ भी इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर लिख दी, क्योंकि होता ही वर्ग में चारों भुजाएं बराबर है। तो अपन इसको आयत भी कह सकते हैं, क्योंकि आयत के लिए भी ये जो इसकी गुण है विशेषता वो आयत के लिए भी लागू होते हैं। आयत की जो परिभाषा होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज एवं आयत हो सकते हैं। तो इसके लिए अपन कथन लिख सकते हैं, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। अगला जो तीसरा प्रश्न आ रहा है वह है सभी वर्ग समचतुर्भुज एवं आयत भी होते हैं। सभी वर्ग
समचतुर्भुज एवं आयत भी होते हैं। ये भी लग रहा है अपने को ये कथन सत्य है, क्योंकि वर्ग जो है उसके यानी समचतुर्भुज के सारे गुण वर्ग में समाविष्ट हैं। तो अपन कुछ समय के लिए संभाल लें, समुद्र यानी वर्ग एक प्रकार का समुद्र है, क्योंकि इसमें समचतुर्भुज की जो नियम है गुण है वो सारे वर्ग में समाविष्ट है। ऐसे अपन ने आयत के बारे में पहले ऊपर बी वाले प्रश्न में पढ़ लिया। तो निश्चित रूप से समचतुर्भुज में जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, पर उसमें भी आवश्यक नहीं है उसका प्रत्येक कोण निबड़ी हो, लेकिन उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं सभी वर्ग समचतुर्भुज एवं आयत भी होते हैं। तो यह कथन सत्य है, तो उत्तर लिख सकते हैं यह कथन सत्य है। अगला जो प्रश्न आ रहा है डी है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये कथन अपने को लगता है असत्य है, क्योंकि वर्ग जो है उसमें चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, समांतर, समलंब उसके सबके गुण वर्ग में समाविष्ट रहते हैं। यानी वर्ग जो है एक प्रकार का समुद्र है। समांतर चतुर्भुज की जो आकृति है वो भी वर्ग से निकलती है। तो अपन कह सकते हैं ये कथन असत्य है, क्योंकि वर्ग जो है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। समांतर चतुर्भुज में ये गुण लागू हो सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो ये कथन असत्य है, लिख सकते हैं यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न आ रहा है अपना ई, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। तो अपन पतंग की जो आकृति है उसको देखते हैं। अपन पतंग इस प्रकार से बना सकते हैं, और एक जो पतंग की आकृति होती है इस प्रकार भी अपन पतंग की आकृति बनाते हैं। तो अपन देखते हैं इसमें भी चार भुजा है और इसमें भी चार भुजा है। इसमें ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये अपने को लगती है बराबर है, ये और ये। इसमें सारी भुजाएं इसकी जो है वो समान है। तो अपना जो ये प्रश्न है वह सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। तो ये कथन यह कथन असत्य है, क्योंकि सारे जो पतंगे हैं उनमें सारी भुजाएं समान नाप की नहीं होती। तो सभी पतंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का अर्थ होता है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान नाप की हो वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो अपन अपने पुस्तक में गत वीडियो में पढ़ा था अपन ने, इस प्रकार की आकृति देखी थी अपन ने। तो ये एक प्रकार का उत्तल चतुर्भुज है, इसमें पतंग भी है। तो इसमें ये भुजा और ये भुजा समान नहीं है, यानी ये भुजा इसके समान, अभी ये और ये समान नहीं है। यानी इसको अपन नामांकन करें, यहाँ पर ए, इधर बी, इधर सी और ये डी लिख दिया। यानी ए बी जो भुजा है वो BC के बराबर नहीं है, लेकिन BC जो है वो CD के बराबर। तो समचतुर्भुज का जो गुण होता है, समचतुर्भुज की जो आकृति होती है इस प्रकार से बनती है। तो इसमें ये जो भुजा होगी वो इसका भी नाप दो, इसका यहाँ पर अपन ने ये लिख दिया इधर C, ये B है और ये D है। तो इसमें AB जो भुजा है उसी का नाम BC होगा और AD जो भुजा है वो होगी CD। तो कुल मिलाकर इन चारों जो भुजाएं हैं वो समान नाप की होती है। तो अपना प्रश्न था सभी पतंगे समचतुर्भुज। तो ये भी एक प्रकार की पतंग है, तो ये तो होगी समचतुर्भुज, और ये भी एक पतंग है, इसे अपन समचतुर्भुज यानी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं समान नाप की नहीं है।
इसलिए सारी पतंगे समचतुर्भुज की आकृति की नहीं होती। अगला जो अपना प्रश्न है एफ है, सभी समचतुर्भुज पतंगे होती है। सभी समचतुर्भुज पतंगे, ये ऊपर वाले प्रश्न का विलोम है, उल्टा है। ये करा है सभी समचतुर्भुज पतंगे होती है। तो यानी ये भी अपन ने चतुर्भुज बनाया, इसको अपन चतुर्भुज पतंग बोल सकते हैं, और ऊपर की जो आकृति बनाई ये भी अपन इसको बोल सकते हैं पतंग। तो सभी जो समचतुर्भुज होंगे और निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं जो चारों भुजाएं हैं वो समान आपकी होगी। तो ये कथन सत्य है कि सभी समचतुर्भुज पतंगे होती है। अगला जो प्रश्न आ रहा है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। प्रश्न नंबर ये जी है। तो इस प्रश्न में अपन समांतर चतुर्भुज और समलंब की आकृति देखते हैं। तो ये जो मैंने बनाया ये समांतर चतुर्भुज की आकृति है। इसका यदि अपन नामांकन करते हैं तो आता है ए, बी, सी और डी। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए आकृति समांतर चतुर्भुज की है। दूसरी आकृति अपने समलंब चतुर्भुज की बनाई, तो इस प्रकार से भुजाओं का एक जोड़ा जिसमें समांतर होता है वो समलंब की आकृति होती है। तो सभी समांतर चतुर्भुज, यानी ये समांतर चतुर्भुज है, ये समलंब की आकृति है। इसका भी यदि अपन नामांकन करते हैं तो पी क्यू आर एस। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चार कोण होते हैं। और समलंब चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती पर समांतर जरूर होती है। यानी ये पी क्यू समांतर है किसके, ऐसा तो अपन लिख सकते हैं पी क्यू समांतर ऐसा। यानी समांतर चतुर्भुज से अपन समलंब चतुर्भुज की आकृति बना सकते हैं, परंतु समलंब से समांतर चतुर्भुज की आकृति नहीं बनती। इस प्रकार अपन कह सकते हैं सभी समांतर चतुर्भुज। यानी ये भी एक प्रकार का समुद्र हो गया इसके लिए। यानी समांतर चतुर्भुज जो होगा उसको अपन समलंब कह सकते हैं, लेकिन समलंब को अपन समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते, क्योंकि समलंब में कोई भी भुजा का मान समान हो ये आवश्यक नहीं है। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होगी, इसलिए अपन कह सकते हैं यह कथन सत्य है। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। यदि इसकी जगह दूसरी यदि ऐसा प्रश्न आता समलंब सभी समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते तो वो असत्य है। तो ये कथन सत्य है, तो लिख सकते हैं सभी, ये कथन सत्य है। अंतिम प्रश्न, सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। इसके लिए भी अपन आकृति बना सकते हैं। ये अपन ने वर्ग की आकृति बनाई पी क्यू आर एस, और अभी अभी अपन ने समलंब चतुर्भुज की आकृति बनाई थी। तो इस प्रकार अपन ये समलंब हो गया, क्योंकि इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। तो वर्ग जो है, वर्ग से अपन समलंब चतुर्भुज की आकृति बना सकते हैं। यानी वर्ग के जो गुण हैं वो समलंब में लागू होंगे, लेकिन समलंब की जो विशेषता गुण है वो आवश्यक नहीं है कि वो वर्ग में लागू, क्योंकि वर्ग की विशेषता है चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि समलंब में आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कोण समकोण हो
और चारों भुजाएं बराबर हो, इसलिए ये कथन सत्य है। क्योंकि वर्ग से समलंब के गुण प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन समलंब की जो विशेषता है वो वर्ग में हो सकती है, लेकिन वर्ग की विशेषता जो गुण है वो समलंब में हो ये आवश्यक नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं ये कथन सत्य है। सभी वर्ग समलंब तो हो सकते हैं, लेकिन यदि मान लो प्रश्न उल्टा होता कि समलंब सभी समलंब वर्ग होंगे तो ऐसा सत्य होता, इसलिए ये कथन सत्य है। तो लिख सकते हैं यह कथन सत्य है। धन्यवाद।